हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भला किड्स सनसन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 7 करने जा रहे हैं मैथ सब्जेक्ट की। ये इंग्लिश मीडियम रहेगी, हिंदी मीडियम थोड़ी देर में अपलोड कर दी जाएगी और इससे पहले मैं इंग्लिश की ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ये 26 जुलाई की रहेगी, यानी कि मंडे की वर्कशीट को हम करने जा रहे हैं। और आज की वर्कशीट में जो आपका टू नो अवर नंबर्स है ना, उसमें जो टॉपिक रहेगा वो सब्ट्रैक्शन का रहेगा। सबसे पहले नंबर लाइन देख लेते हैं क्या होता है। देखो यहाँ 8 जो नंबर पहले लिखा है, पहले वहाँ पर पहुँच जाइए। 8 पर पहुँच गए, हमने रेड कलर का साइन लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद लिखा है 3 माइनस में, तो हम 3 लेफ्ट में चले जाएंगे। जब माइनस होगा तो आप लेफ्ट में जाएंगे, और अगर प्लस होगा तो हम कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कितने बचे, 5, तो हमारा 5 आंसर आ गया। एक ये चीज़ इन्होंने नंबर लाइन समझा दी, आपको आ गया होगा समझ में। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम देखिए। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में बोला गया है कि यहाँ पर 7 फ्रॉक्स हैं। यहाँ पर एक जो ट्रंक है ना, इसमें 7 फ्रॉक्स बैठे हुए थे। आपको कहोगे सर यहाँ तो 5 है, तो ये क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं 7 फ्रॉक्स हैं, उसमें से जो 2 है ना वो कूद गए, 2 कूद गए, तो कितने बचे। अगर 7 है, 2 कूद गए तो कितने बचे, 5 बचे। ठीक है, ये 2 कूद गए, यहाँ 5 बचे। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है कि जो सब्ट्रैक्शन है ना, उसको किस किस नाम से जाना जाता है। मतलब वो कौन कौन से वर्ड हैं, जब वो लिखे आ जाए तो हमें उस चीज़ को कम कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने 7 में से 2 घटाया, तो यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ लिखा था लेफ़्ट, है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन ही लिखा था, है ना, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो कौन कौन से वर्ड है जो सब्ट्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं। पहला टेकिंग अवे, माइनस, लेस, डिफरेंस, डिडक्ट और डिक्रीज। ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। और कॉपी पर आप कैसे नोट करेंगे, आप चाहें तो ये पूरा नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, नहीं तो आप सीधा जो है ये जो क्वेश्चन है लेट्स डू वाले, ये आप कर सकते हैं कॉपी पर। ठीक है, तो थोड़ा सा और पहले देख लेते हैं कि कभी भी जब हमें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसका स्टेप क्या है। सबसे पहले हमें देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद हमें जो नंबर्स होते हैं उस पर कलर करना होता है, जहाँ पर आप देखिए कलर कर रखा है। उसके बाद जो कीवर्ड्स है, जो मेन वर्ड्स हैं, हमें उस पर अंडरलाइन कर देना होता है। जैसे कॉस्टली पर हाउ मच पर हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर एनालाइज करा, मैंने उसको समझा कि क्या क्या रहा है। ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर और है। ठीक है, यहाँ पर ये भी आपको बता देता हूँ, पहले आप ये नीचे वाला ही देख लो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द प्राइस ऑफ द स्कूटर इज 54,500। ठीक है, एक स्कूटर है, उसका प्राइस इतना दे रखा है। मोटर बाइक का दे रखा है इतना। तो ये कह रहा है कौन सा जो व्हीकल है वो कॉस्टली है। अब जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो कॉस्टली होगा ना, और कितना। ठीक है, तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमने लिखा मोटर बाइक का, जिसका प्राइस बढ़ा उसको पहले लिखा, फिर हमने स्कूटर का लिखा, फिर हमने इसे माइनस कर दिया तो 6,425 आ गया। तो हमने देखा कि ये चीज़ बड़ी है, चीज़ छोटी है। ठीक है, तो हमने बोला देयरफॉर मोटर बाइक इज़ कॉस्टली बाय 6,425। कितनी ज़्यादा महंगी है, 6,425 महंगी है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब ये ऊपर वाला देखो, देखो जो अगर हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसको हम जो है थोड़ा और इजीली डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे 47 लिखा है ना, तो आपको पता होगा ये 47 है ना, तो इसमें 40 + 7 है, और ये क्या कहलाते हैं, टेंस। 10 10 10 और 10, देखो 4 10 मिलेंगे तब जाके एक 40 बनेगा। तो यानी कि कितने हो गए, 4 टेंस हो गए। कितने हो गए, 4 टेंस, और 7 वंस। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 1 होंगे तो 7 वंस हो गई, है ना, तो 7 बनेंगे। तो इस तरीके से 4 टेंस और 7 वंस। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें से एक टेंस कम कर दूं, इसको दे दूंगा, तो यहाँ पर अगर मैं एक टेंस कम करूँगा तो 10 वंस हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं इसको दूंगा तो यहाँ 3 बचे और यहाँ हो गए 17। ऐसे ये 2 टेंस लिखा है, और तो हमने इसको सेम लिख दी, क्योंकि हमें बड़ी रकम ऊपर लिखनी है, छोटी रकम नीचे लिखनी है। ठीक है, तो ये देखो अगर हम 7 में से 8 लेस करते तो नहीं हो रहा था ना लेस, तो हमने क्या करा, एक टेंस इसको दे दी, तो ये क्या हो गया, 17 हो गया। और ये 8 रहेगा, और यहाँ 2 का 2 रहेगा, और यहाँ 4 का 3 हो गया। अब 17 में से 8 के 9 बचे, और 3 में 2 के 1, तो इस तरीके से 1 टेंस है। ठीक है, 1 क्या है, टेंस है, और 9 जो है हमारे वंस हैं। तो कितने हो गए हमारे, 19 हो गए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाएगी कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अब फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो मैंने इसके सॉल्यूशन अलग से पेज पे कर रखे ताकि आपको, ठीक है, नोट डाउन करने में दिक्कत ना हो, बाकी आप समझ तो गए ही हो। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, पहले समझ लो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है कॉलम में अरेंज करो।
कॉलम का मतलब पता है क्या होता है, जैसे अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है तो ये कॉलम होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता 3+4, ठीक है, तो ये क्या होता, रो होता। लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, तो जैसे अगर मैं 7 4 या माइनस लिखूँगा तो ये कॉलम की फॉर्म है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ।